जहां तक हम बात करते हैं कि एक तरफ अर्थव्यवस्था गिर रही थी, दूसरी तरफ हमने देखा कि बहुत सारे लोगों की, उद्योगपतियों की, या यूं कह लें कि चुनिंदा उद्योगपतियों की दौलतों में इजाफा हो रहा था। खासतौर से यदि मैं बात करूं कि गौतम अडानी की, जिन्हें एशिया का दूसरा सबसे बड़ा धनी बन गए हैं, तो क्या उनके एशिया के दूसरे सबसे बड़े धनी बनने में उनकी दूरदर्शिता, या व्यापार में उनके सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता, या फिर किसी और गुण को आप वजह मानते हैं? गौरव वल्लभ। इसका इसका एक वाक्य में पहले उत्तर दूंगा और फिर टेक्निकल उत्तर दूंगा। इसका एक वाक्य में उत्तर है आपदा में अवसर। इसका एक वाक्य में उत्तर है, और अब टेक्निकल उत्तर दूंगा। देश में के शेप्ड रिकवरी चल रही है। हमारे देश में अभी जो अर्थव्यवस्था का मॉडल है वो के शेप्ड है। जब पहली वेव आई तो हम सब लोगों की अर्थव्यवस्था में नीचे गिरे। 97% हिंदुस्तान के लोगों की आय इन्फ्लेशन को एडजस्ट करें तो पिछले एक साल में कम हुई है, पर 3% की बढ़ी है। तो पहले हम सब लोगों की नीचे गिरे, फिर अचानक से 3% लोगों की बढ़ना चालू हो गई। तो इसको हम वी शेप्ड नहीं, के शेप्ड इकोनॉमिक मॉडल कहते हैं। और ये के शेप्ड इकोनॉमिक मॉडल को अगर आपको हटाना है तो मेरे 3 सुझाव है, और मैं एज ए अर्थशास्त्री आपको सुझाव दे रहा हूं। मैंने पहली बात कही, वैक्सीनेट वैक्सीनेट एंड वैक्सीनेट। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, Q1, Q2 और Q3 जो फाइनेंशियल ईयर 2021 का है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो यूटिलाइज्ड कैपेसिटी है वो 59%, मतलब ऑन एन एवरेज 41% कैपेसिटी अनयूटिलाइज्ड है, अनयूज्ड है। अब जब तक आप उस कैपेसिटी को यूज नहीं करोगे, लोग नया रोजगार सृजन नहीं करेंगे अपने फैक्ट्रियों में, लोग नया निवेश नहीं डालेंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा इकोनॉमी में। ध्यान रखिए, अगर 100 रुपए की जीडीपी होती है तो 60 रुपए से आते हैं। वी आर ए कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। 60% of our GDP is because of consumption. अब आपका क्या हो रहा है कि आपकी फैक्ट्रियां काम रही है 59% कैपेसिटी, लोगों के जरिए नौकरियां, सरसों तेल और तेल 100 के पार हो गया, सरसों तेल 200 के पार हो गया। उसके बाद क्या, अब लोगों के पास पैसा है नहीं, बाहर कंजम्पशन के लिए भी वो पैसा खर्च नहीं कर रहे। तो खर्च नहीं कर रहे तो ये 59% है, ये 56 होगी, ये 54 होगी, ये 50 होगी, ये नीचे गिरती जाएगी और रोजगार के अवसर खत्म होते जाएंगे, अर्थव्यवस्था में नया निवेश आएगा नहीं। इसके लिए मैं आपको एज ए कि भले आपको जितनी मुद्रा करनी टाइम भी करिए और लोगों के हाथ में पैसा दीजिए ताकि वो कंजम्पशन को ना गिरने दे, ताकि वो नई डिमांड का सृजन करे, ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी है उसका उपयोग हो, ताकि उसके द्वारा नए रोजगार का सृजन हो, ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में बढ़े। तो लोगों के हाथ में, और इस बार मैं कह रहा हूं ना केवल लोअर इनकम ग्रुप बट आपको मिडिल क्लास के हाथों में भी पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि पहली वेव में तो मिडिल क्लास ने अपना ईपीएफओ से निकाल के झेल गए, अब ईपीएफओ भी खत्म हो गया, अब उनके पास भी पैसा नहीं बचा है। तो आपको लोअर इनकम और मिडिल क्लास डॉक्टर मनमोहन सिंह की वजह से इकोनॉमी में बनी थी, उस मिडिल क्लास को अगर आपको बचाना है, उस मिडिल क्लास को लोअर इनकम ग्रुप में जाने से बचाना है, तो आपको लोगों के हाथ में नया पैसा देना पड़ेगा, नई मांग का सृजन करना पड़ेगा, आपकी जो अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी है उसका उपभोग बढ़ाना पड़ेगा, नया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बाजार में करना पड़ेगा। तीसरी बात और तीसरा सुझाव है माननीय प्रधानमंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से, फिर मैं आपका सवाल लूंगा कि जो मनरेगा की योजना है, मनरेगा की योजना को शहरों में भी इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि अब पिछले 10 साल में माइग्रेशन हुआ है रूरल इंडिया से अर्बन इंडिया के बीच, तो आपको मनरेगा का संबल आपको अर्बन सेंटर्स में भी देना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली मुझे दुख हो रहा है ये कहते हुए कि पिछले बजट में 1,11,000 करोड़ मनरेगा पे खर्च किए, पर फाइनेंशियल ईयर 2022 में बजट जो है मनरेगा का वो मात्र 73,000 करोड़ रुपया है। तो मनरेगा को स्ट्रेंथन करिए, आप नया पैसा लोगों के हाथ में दीजिए, और इन दोनों से पहले वी एंड वी, दैट इज वैक्सीनेट वैक्सीनेट एंड मोर वैक्सीनेट।